हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप अपनी तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, मैं सिकंदर सर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द मैथ हस्ती में स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं TRE 4 बिहार शिक्षक बहाली जो होने वाली है। उसके अंतर्गत TRE 4 होगी और TRE 4 में जो आपको जनरल सब्जेक्ट या 1 to 5 में जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसी का मैथ और रीजनिंग की बात हम लोग करते हैं। तो चलिए समय को बचाते हुए हम लोग शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल आपके लिए है कि सवाल को देखा जाए, 19 वस्तुओं का क्रय मूल्य 16 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, लाभ प्रतिशत क्या है। ये दोस्तों हूबहू क्वेश्चन पूछता है कि इतना वस्तु का क्रय मूल्य इतना वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। याद रखना है दोस्तों कि क्रय मूल्य यदि विक्रय मूल्य से कम होगा तो लाभ होगा, यदि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से अधिक होगा तो हानि होगा। तो इसको हम लोग कैसे बनाते हैं, चलिए यूं ही नए अंदाज में बनाते हैं। देखिए ध्यान समझिएगा, कह रहा है दोस्तों कि 19 वस्तु का क्रय मूल्य, 19 वस्तु का है क्रय मूल्य, तो 19 का जो क्रय मूल्य है 16 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। इतना दोस्तों लिख लेना है। अब समझना यह है कि विक्रय मूल्य आपका हो गया कितना, 19 और क्रय मूल्य हो गया 16। आप यहां नोट कर लीजिएगा कि क्या चीज, क्रय मूल्य उल्टा हो जाता है दोस्तों। क्रय मूल्य बराबर हो गया आपका 16 और विक्रय मूल्य हो गया दोस्तों कितना, विक्रय मूल्य हो गया दोस्तों, विक्रय मूल्य आपका हो गया 19। 16 रुपया में खरीदे, 19 रुपया में बेच दिए, तो आपको क्या हुआ, सिंपल है, आपको लाभ हुआ। इसीलिए लाभ बराबर आपका हो गया 19 माइनस 16 इक्वल टू 3। इसीलिए लाभ प्रतिशत बराबर आप निकाल लीजिए कि लाभ बट्टे क्रय मूल्य गुणे 100, 3 बट्टे क्रय मूल्य 16 और गुणे 100 कितना होगा दोस्तों, 4 चौका 16, 25 चौका 100, अब तो नहीं कटेगा, तो 25 या 75 बट्टे 4 भाग दे दीजिए इसमें, कितना हो जाएगा, 4 एकम 4, 3 35, 4 सत्ते 28, 3 35, 4 अठे 32, इतना प्रतिशत का लाभ होगा। या इसको दशमलव में लिखिएगा तो आपका डायरेक्ट हो जाएगा कितना, 18.75%। समझ में आ गया होगा मित्रों। इसी को अगर शॉर्ट में करते हैं, इसी को अगर एक लाइन में आप करते हैं दोस्तों, इसी को अगर आप ट्रिक में बनाना चाह रहे हैं तो ट्रिक समझ लीजिए। ट्रिकी में कुछ नहीं, ध्यान देना है क्या चीज, एक 16 है और एक 19 है। 19 में से 16 गया तो कितना होगा दोस्तों, 3 होगा। ध्यान से रखिएगा, क्रय मूल्य के पीछे वाला जो वैल्यू होगा, जब क्रय मूल्य विक्रय मूल्य बराबर होता है तो क्रय मूल्य के पीछे वाला जो वैल्यू होगा वो विक्रय मूल्य हो जाएगा, ठीक है, और विक्रय मूल्य के पीछे वाला वो क्रय मूल्य हो गया। तो 19 रुपया में बेचा, 16 रुपया में खरीदा, तो लाभ हुआ इसको 3 रुपया का, और इसका क्रय मूल्य क्या हो गया, क्रय मूल्य जो है क्रय मूल्य के आगे वाला लेना है, ठीक है, और विक्रय मूल्य जो है क्रय मूल्य के पीछे वाला लेना है। क्या लिखिएगा, 3 बट्टा 16 गुणे 100, डायरेक्ट कितना हो जाएगा मित्रों, डायरेक्ट आप काटिएगा इसको, हो जाएगा आपका 18.3/4%, या हो जाएगा 18.75%। समझने में कोई दिक्कत मित्रों नहीं है। चलिए ये क्वेश्चन गारंटी पूछेगा, आपको ध्यान से रख लेना। हम लोग आज टॉप 10 क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं जो कि बहुत ही सुंदर तरीका का क्वेश्चन होगा, सभी चैप्टर। चलिए दोस्तों, फिर पुनः हम लोग कोई नहीं, इस टाइप का क्वेश्चन दोस्तों कैसे बनेगा, आपको ध्यान देना है कि जब इस टाइप का क्वेश्चन होगा, रूट के अंडर रूट प्लस हो या माइनस हो, तो इसके लिए आपको समझना क्या है। जैसे आप समझिए कि इस तरह का प्रश्नों को हल करने के लिए जो रूट के अंदर दिया हुआ है उसको आप क्या कीजिएगा, अभाज्य गुणनखंड करना है। अभाज्य गुणनखंड ऐसे करना है कि दोनों गुणनखंड के बीच में एक का डिफरेंस हो। जैसे अगर दोस्तों हम लोग ये 30 का है, इसका सॉल्यूशन यदि आप करते हैं तो डायरेक्ट देखिए ये 30 है, 30 को अगर फैक्टर हम लोग करते हैं तो क्या होगा, एक के रिस्पेक्ट में होना चाहिए। सिंपल समझिए, जीरो लेवल से 30 को तोड़िएगा तो 15, 3 से लगाइएगा तो 5,
हो गया दोस्तों। इसको दो रूप में लिखना है, जैसे देखिए हमको डिफरेंस एक आना चाहिए, ये दोनों को खरीदते हैं तो क्या होगा, इसको आप लिख सकते हैं 6 गुने कितना 5, 6 पंचे 30, ये दोनों को गुना कर लीजिए 6 और 6 पंचे 30 बराबर 30 हो जाएगा। अब ध्यान रखना है प्लस वाला पूछता है, प्लस वाला के लिए समझिएगा रूट के अंदर यदि प्लस रहेगा, ठीक है, 30 प्लस 30 डॉट डॉट डॉट, तो याद रखिएगा इसके लिए क्या है, फैक्टर आपका आया है प्लस है ना, प्लस वाला के लिए आपको बड़ा मान लिखना है, तो कितना होगा दोस्तों 6, आंसर हो जाएगा। समझने में कोई दिक्कत नहीं मित्रों, आपका आंसर हो जाएगा 6, ठीक है। इसी में अगर आपको पूछ देगा रूट अंडर 30 माइनस रूट अंडर 30 माइनस रूट अंडर 30 डॉट डॉट बराबर हुआ 8, तो यहाँ देखिए माइनस वैल्यू के लिए प्लस वाला के लिए बड़ा मान, माइनस वाला के लिए क्या होगा, माइनस के लिए क्या होगा छोटा मान, माइनस के लिए छोटा मान आपका कितना है 5 ना, इसीलिए आंसर लिखिएगा 5। यहाँ डायरेक्ट कर लीजिएगा 6 गुने 5, तो माइनस के लिए हो गया ये और प्लस के लिए क्या हो जाएगा, इसको तोड़ लेते हैं हम लोग 6 गुने 5, तो प्लस के लिए हो जाएगा आपका क्या चीज 6 और माइनस के लिए हो जाएगा 5। आशा करते हैं कि इस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा तो आप उसको गर्दा उड़ा देंगे। चलिए आपको समझ में यदि आ गई हो तो अपने मित्रों को जरूर भेजें। पुनः अगला प्रश्न के लिए हम लोग चलते हैं। अगर 3 में क्या कोई नहीं, आपको इस टाइप का क्वेश्चन को कैसे बनाना है ये ध्यान देना है, ठीक है। देखिए इसको हम लोग दोस्तों क्या लिख सकते हैं, आप गौर से फरमाइए इसको, ये 3 है, इसका सॉल्यूशन देखिए शॉर्ट में आप कैसे करिएगा, x का वैल्यू है 3 प्लस रूट 8, तो क्या पूछता है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² इक्वल टू 8, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू आप क्या लिख सकते हैं, इतना का वैल्यू आप जानते हैं क्या होगा दोस्तों, इसको आप लिख सकते हैं क्या, गौर से समझिए आप, समझने के लिए आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, x बराबर इतना है तो यहाँ 1/x पूछता है, तो 1/x बराबर कितना होगा 3 प्लस रूट 8, ठीक है। इसको दोस्तों परिमेयकरण करेंगे, इसको यदि आप परिमेयकरण कर लेते हैं 3 प्लस रूट 8 3 माइनस रूट 8 3 माइनस रूट 8, तो क्या होगा 3 माइनस रूट 8 ऊपर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर यानी 9 में से 8 घट जाएगा कितना होगा 3 माइनस रूट 8 बट्टा 1। इसलिए दोस्तों इतना का फॉर्मूला आप जानते हैं क्या चीज, इतना का जानते हैं आप ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ध्यान से रखिएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2, तो देखिए यहाँ पे क्या होगा एक्स बराबर का वैल्यू है कितना 3 प्लस रूट 8, 3 प्लस रूट 8, अब 1/x का वैल्यू दोस्तों 3 माइनस रूट 8, 3 माइनस रूट 8 का स्क्वायर माइनस 2, तो कितना होगा 8 8 तो गया 3 3 6 का स्क्वायर माइनस 2 6 1 36 माइनस 2 इक्वल टू कितना होगा दोस्तों 34, आपका आंसर आ गया डायरेक्ट 34। याद रखिएगा इस तरह का क्वेश्चन जब भी आएगा, इसको यदि आप इसको ट्रिकी में आप नोट करिएगा तो समझना है, 3 प्लस रूट 8 है x का मान, तो पूछता है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² इक्वल टू 1, याद रखिएगा इसका वर्ग करिएगा दोस्तों, 3 का स्क्वायर कितना 9, इसका वर्ग कीजिएगा तो 8, दोनों का अंतर यदि 1 हो, दोनों का अंतर यदि 1 हो तो उस टाइप का क्वेश्चन में क्या करना है, रूट वाला को छोड़ देना है, रूट वाला को छोड़ देना है, तो 1/x का वैल्यू डायरेक्ट भी निकल जाएगा दोस्तों 3 माइनस रूट 8, ये से ये कट जाएगा 3 3 6, डायरेक्ट यहाँ लिखिएगा इतना का स्क्वायर क्या होता है 1, इसका होता है दोस्तों x प्लस 1/x का होल स्क्वायर माइनस 2, तो डायरेक्ट लिख सकते हैं यहाँ पर कि x प्लस 1/x,
एक्स का वैल्यू 3 और 1/x का वैल्यू 3, तो 3 + 3 का स्क्वायर -2 बराबर हो गया 34। आपका आंसर हो गया दोस्तों 34। आपको जैसे बनाना हो वैसे बना सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग अवलोकन हम लोग कर रहे हैं। 4 से पहले 1 से 3 तक उम्मीद है कि आपको बहुत ही सुंदर तरीका से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग इस क्वेश्चन को समझ रहे हैं। चलिए, आपका यदि गणित बहुत ही कमजोर है तो आप 0 लेवल से हम बता रहे हैं, आप समझने का प्रयास करें। चलिए, कहता है दोस्तों, एक 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी जो 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है, एक टेलीफोन के खंभे को पार करने में कितना सेकंड का समय लेगी। याद रखिएगा दोस्तों, ट्रेन आप लोग देखे हैं, ट्रेन एक खंभे को पार करने में कितना समय लेगी ये पूछ रहा है। जब ये ट्रेन, दूरी, समय, नाव धारा इस टाइप का प्रश्न पूछेगा तो आपको ध्यान रखना है कि आपके पास प्रश्न में क्या क्या दिया हुआ है। याद रखिएगा, जब आप किसी गाड़ी से यात्रा कर रहे हैं तो आपको क्या लगेगा दोस्तों, समय लगेगा। आपको चाल होगा कि आप कितना देर में वहां पहुंच जाइएगा, और जिस गाड़ी से आप यात्रा करेंगे उस गाड़ी का लंबाई होगा, कितना उसका लंबा है वो गाड़ी। ठीक है, तो ये 3 चीज को समझना है दोस्तों। क्या क्या समझना है? चाल, दूरी, समय। प्रश्न में जो दिया रहेगा उसको आपको ले लेना है, उसको समझ लेना है दोस्तों। यहाँ पे क्या दिया है ज्यादा आपको समझिए। 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी, ये क्या हो गया मित्रों? दूरी। दूरी हो गया दोस्तों कितना? 100 मीटर। समझिएगा, 20 किलोमीटर प्रति घंटा, जिसमें प्रति घंटा रहेगा वो हो जाएगा चाल। क्या होगा? चाल। 20 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही है। एक टेलीफोन के खंभे को पार करने में कितना सेकंड का समय लगेगा? समय पूछ रहा है दोस्तों, समय पूछ रहा है वाट, किसमें? सेकेंड में। ये प्रश्न से आपको खोज करके लिख लेना है। अब दोस्तों समझना है, ये मीटर है और नीचे सेकेंड है, ये किलोमीटर प्रति घंटा आपको क्या करेगा? बाधा पहुंचा रही है। इसको आप मीटर पर सेकंड में बदल देंगे। मीटर पर सेकंड में क्या होगा मित्रों, आप समझिएगा। ये 20 तो रहेगा, इससे छोटा ना है, समझिएगा, इससे छोटा है मीटर पर सेकेंड। ठीक है दोस्तों, इससे छोटा है मीटर पर सेकेंड। तो देखिए, आपको समझना है, एक आता है 5/18, एक आता है 18/5। ये बड़ा था, किलोमीटर प्रति घंटा बड़ा था, छोटा में आना है तो छोटा में लाएंगे तो क्या होगा दोस्तों? ऊपर 5 नीचे 18। कोई दिक्कत? छोटा लाना है इसीलिए 5/18। कोई दिक्कत नहीं। ये कितना हो गया दोस्तों? ये हो जाएगा आपको 20×5 100, यानी कितना? आपको समझ में आ गया। ये है छोटा, ये समझिएगा छोटा, और ये है बड़ा। अगर बड़ा से छोटा में आएंगे तो इससे गुना करेंगे, और छोटा से बड़ा में जाएंगे तो इससे गुना होगा। कोई दिक्कत नहीं मित्रों, छोटा बड़ा समझ गए। अब 5 हो गया ऊपर तो छोटा, और ये 18 हो गया तो बड़ा। क्लियर है? तो कितना हो जाएगा? समय बराबर आप क्या जानते हो? दूरी बट्टे चाल, बराबर दूरी बट्टे चाल। तो दूरी कितना है मित्रों? 100 दूरी है। इसका चाल कितना हो गया? याद रखिएगा कि 20×5 100, इसको काट के लिख सकते हैं ना, 100/18। इसका वैल्यू तो कितना हो जाएगा? 100/18। इसको आप पलटी कर लीजिए, 18 गुने बट्टे में 100, 100 कट गया, यानी 18 सेकेंड। आप आंसर ठोक दीजिए 18 सेकेंड। ये फुल्ली बेसिक चीज आपको बताए हैं दोस्तों। इसी को अगर आप ट्रिक में बनाना चाहते हैं, क्या किसमें बनाना चाहते हैं? ट्रिक में। तो आपको करना क्या है समझिए, इसी को और इससे फास्ट बनाना चाह रहे हैं, और इसे फास्ट बनाएंगे। एक 100 है मीटर, एक 20 किलोमीटर प्रति घंटा है। चाल है कितना? 20 किलोमीटर। दूरी बराबर डायरेक्ट लिखिए, दूरी बराबर, समय पूछ रहा है ना, समय बराबर दूरी बट्टे चाल। दूरी है दोस्तों कितना? 100 मीटर ना, 100। चाल कितना है दोस्तों? 20। 20 किलोमीटर प्रति घंटा में, इसको आप 5/18 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो 20×5 100, 5 से 5 कट गया, 1/1, 18/1, यानी 18 सेकेंड आपका आंसर आ जाएगा। याद रखिएगा, सिर्फ बदलने का नियम आपको पता होना चाहिए। ठीक है, नियम यदि बदलने का पता है तो कोई दिक्कत नहीं। जैसे कैसे बताइए, अगर पूछा जाए बदलने के लिए कि
60 किलोमीटर प्रति घंटा को वाट मीटर पर सेकेंड होगा। ठीक है, अब 54 मीटर पर सेकेंड को 54 नहीं कीजिए, इसको कर लीजिए 55 मीटर पर सेकेंड को वाट किलोमीटर पर घंटा होगा। याद रखिएगा, ये बड़ा है, ये बड़ा है और ये क्या है, छोटा है, तो किससे गुना होगा, 60 छोटा छोटा 5 छोटा की 18 छोटा, तो 5 छोटा 18 नीचे हो जाएगा, कोई दिक्कत, ये हो जाएगा मीटर पर सेकेंड, इसको काट लीजिएगा। अब देखिए, ये है छोटा और ये है आपका बड़ा, बड़ा है तो 55 लिखना है, 18 बड़ा की 5 बड़ा, तो 18 बड़ा करिएगा तो 5 से गुना कर लीजिएगा, आपको डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। समझने में कोई दिक्कत नहीं मित्रों। चलिए, तो दोस्तों 5 तक प्रश्नों का हल आपने देखा है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 का अध्ययन करते हैं। 6 7 को देखिए, बहुत ही आपके भाषा में क्वेश्चन सोल्यूशन होगा। देखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और एग्जाम में पूछती है, खास करके शिक्षक बहाली, बिहार एसएससी, रेलवे, ये सभी में पूछती है। शिक्षक बहाली में तो पूछेगी ही पूछेगी। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। कहता है कि ए, बी और सी एक कारोबार शुरू करते हैं। ए बी से 3 गुना पैसा लगाता है और बी सी से 2/3 पैसा लगाता है। ए, बी और सी की पूंजियों का अनुपात ज्ञात करें। ध्यान रखना है, ए अनुपात बी का मतलब क्या कहता है, ए बी से 3 गुना पैसा लगाता है। कौन, ए जो है बी से 3 गुना अधिक लगाता है। इसका मतलब हुआ दोस्तों, अगर ए बी से 3 गुना पैसा अधिक लगाने का मतलब यही हुआ कि यदि बी 100 रुपया लगाएगा तो सी उसके एवज में 300 रुपया लगेगा, ये शर्त रखा है। या 1 रुपया लगाएगा बी तो ए जो है 3 रुपया 3 गुना लगाएगा, 3 गुना। मान लीजिए बी लगाया 1, तो इसका कितना हो गया दोस्तों, 3। कितना गुना हुआ, 3 गुना हुआ। गौर से समझिएगा, 3 गुना पैसा लगाता है तो 3 गुने 1 बराबर कितना, 3 है ना, होगा, कोई दिक्कत नहीं। अगला, बी सी से 2/3 पैसा लगाते हैं। फिर बी और सी, बी जो है सी से 2/3, अगर ये 1 लगाया तो इसका कितना लगाता है दोस्तों, 2/3। 1 गुने 2/3 यानी 2/3। कोई दिक्कत, इस ये 2/3, इसका लघुत्तम कितना, एलसीएम लीजिएगा तो लघुत्तम होगा 3, तो ये 2/3। बी और सी का वैल्यू यहां से निकाल लीजिए, बट्टा सब का गैप कीजिए, 2/3। ये समझ में दोस्तों आ गया होगा। अब अगला क्वेश्चन है मित्रों, अगला इसी में देखिए, अगला कह रहा है कि ए बी सी के पूंजियों का अनुपात। अब तो आपको थोड़ा सा बेसिक समझना पड़ेगा। ए बी का वैल्यू हो गया 3/1, बी सी का हुआ 2/3। अब जानते हैं क्या आप, ए को बी से गुना करना है, इसको गुना करेगा, 3 दूनी 6, 2 एकम 2, 3 एकम 3, 6 2 3, यही आपका आंसर आएगा। आंसर आपका हो गया 6। कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए अगला प्रश्न दोस्तों, एक आयत की परिधि 280 मीटर है तथा लंबाई व चौड़ाई का अनुपात 5:2 है, तो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आयत का परिधि का मतलब जानते हैं दोस्तों, आयत का परिधि का मतलब होता है कि उसका परिमाप। एक आयत है, समझिएगा यहां पर, एक ये आयत है, इसका परिधि, लंबाई, सबसे पहले आयत का परिधि, गौर से पहले लिख लीजिएगा, परिधि को ही हम लोग परिमाप कहते हैं, 280 मीटर है। लंबाई व चौड़ाई का अनुपात, लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है, 5:2 है। ये 5x, तो ये कितना होगा। परिमाप का वैल्यू आप क्या जानते हो, जब आयत का परिमाप की चर्चा करें तो आयत का परिमाप आप समझते क्या है, इसका परिमाप बराबर होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। तो परिमाप कितना है दोस्तों, 280, और इसका लंबाई चौड़ाई 5x 2x, 2 इंटू 5x प्लस 280, तो 2 गुने 5 2 7x,
काट लीजिए इसको, 7 चौक 28, 40, 2 से काटिएगा तो 20। तो x का वैल्यू निकल गया कितना, 20। तो क्या पूछता है, आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो क्षेत्रफल आप क्या जानते हो, लंबाई निकल गया 5 गुने 20 तो 100, और 2 गुने 20 तो 40। कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। पूछता है आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसका यदि क्षेत्रफल पूछा जाएगा, समझिएगा, इसका लंबाई गुने चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों, क्षेत्रफल इजकल टू लंबाई गुने चौड़ाई, यानी 100 गुने 40 बराबर 4000 मीटर स्क्वायर। 8,250, 4000 मीटर स्क्वायर। कैसा लगा दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत आसान है, इसका हम ट्रिक बता रहे हैं। ट्रिक समझिए कैसे होगा। इसका ट्रिक समझिए, इसको अगर आप डायरेक्ट बनाना चाहते हैं शॉर्ट में, ये तो प्रोसेस आपका हो गया, तो समझिएगा। इसका 5 और 2 है लंबाई चौड़ाई का अनुपात, और ये दे दिया है परिधि, तो आपको यहीं पर बना लेना है। तो क्या होगा, 5x और 2x, 5 2 कितना हो गया दोस्तों 7, तो 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, यानी 2 इंटू 7x बराबर कितना दोस्तों 280। यहाँ x का वैल्यू निकालिएगा तो हो जाएगा 20, काट लीजिएगा। तो पूछता है क्षेत्रफल, और आकृति क्या है, आकृति क्या है दोस्तों, आयत है। आयत का क्षेत्रफल क्या जानते हो, एल गुने बी। तो इसका एल कितना होगा, 20 पंचे 100 और 20 दूनी 40, तो कितना हो जाएगा 100 गुने 40, यानी 4000 आंसर, 4000 मीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं मित्रों, चलिए अच्छा लगा है। चलिए 10 क्वेश्चन करने वाले हम लोग हैं, 10 क्वेश्चन तेजी से कर लेते हैं।